आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने दीगर केसेस को मुलतवी करते हुए सिर्फ सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत के दौरान वजारत दिफा की जानिब से ख्वाजा हारिस पेश हुए और अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फ़ौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क दिए कि मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने उनसे पूछा कि वजारत दिफा क्या एग्जीक्यूटिव इदारा है? एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। आइन वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में बुनियादी आइनी सवाल है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि कोई और फोरम दस्तियाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क दिए कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का फोरम मौजूद है। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? इस पर ख्वाजा हारिस ने जस्टिस जमाल खान मंदूखेल के साथ इत्तफाक करते हुए कहा कि आपकी बात दुरुस्त है। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क दिए कि आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के अराकीन तक महदूद किया गया है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म फोर्सेस तक महदूद नहीं है, मुख्तलिफ कैटेगरीज शामिल हैं। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क दिए कि आइन के आर्टिकल 8 की झेली शिक 3 फौज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से है। क्या फौजदारी मामले को इस आर्टिकल में शामिल किया जा सकता है? आइन में शहरियों का नहीं, पाकिस्तान के शहरियों का जिक्र है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अफवाज पाकिस्तान के लोग भी इतने ही शहरी हैं जितने दूसरे शहरी। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क दिए कि सवाल ही यही है कि फ़ौज के लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम कैसे किया जा सकता है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि बुनियादी आईनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने ख्वाजा हारिस से पूछा कि कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो क्या बुनियादी हुकूक से हाथ धो बैठता है? मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आइन के आर्टिकल 175 से अलग है। कोई शहरी रोकने के बावजूद फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या काम से रोकने के इल्ज़ाम पर शहरी का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर दिया जाएगा? इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि ये एक सूरत हाल है, उस पर कुछ नहीं कह सकता। इस पर बेंच में मौजूद जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क दिए कि यही तो सबसे अहम सवाल है। इस दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि सवाल का जवाब बहुत सादा है। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल होगा। सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं होगा। इस दौरान वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल पर आर्टिकल 175 का इतलाक नहीं होता। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क दिए कि आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस को फौज के डिसिप्लिन में लाने के लिए लाया गया। ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि अगर कोई आम शहरी आर्म फोर्सेस में शामिल हो जाए तो वो बुनियादी हुकूक के तहत आम अदालतों में किसी मामले को चैलेंज नहीं कर सकता। जब आर्म फोर्सेस के फ़राइज़ की अंजामदही में कोई शहरी मुदाखलत करे तो आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। इस पर जैसे जमाल खान मंदूखेल ने ख्वाजा हारिस से पूछा कि फ़र्ज़ करें एक चेक पोस्ट पर आम शहरी जाने की कोशिश करता है तो क्या ये भी आर्म फोर्सेस के फ़राइज़ में खलल डालने के मुतरादिफ होगा? आपके दलाइल से डेफिनेशन इतनी वसी होती जा रही है कि सबको फिर शामिल कर लिया जाएगा। इस दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क देते हुए कहा कि इस केस के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा आर्मी एक्ट की शिकों को कलअदम करार देने से मुताल्लिक है, दूसरा हिस्सा सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक है। इस दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि जस्टिस जमाल खान मंदूखेल का सवाल बहुत अहम है कि किसी चेक पोस्ट पर सिविलियन का तनाज़ा हो जाए तो ट्रायल कहाँ होगा। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्मी एक्ट का निफाज किन जराइम पर होगा, इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने जवाब दिया कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। सवाल यह है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। अदालत ने यहाँ समाअत का इख्तिताम करते हुए वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को कल अपने दलाइल जारी रखने की हिदायत कर दी। इस दौरान हफीजुल्लाह नियाजी, जिनके बेटे हसन नियाजी को मिलिट्री कोर्ट 10 साल कैद की सज़ा सुना चुकी है, वो रोस्टम पर आ गए और अदालत से कहा कि मेरे बेटे को जेल तो मुंतकिल कर दिया है लेकिन सलूक आम कैदियों वाला नहीं हो रहा है। इस पर आईनी बेंच ने पंजाब हुकूमत से फौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिमान से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि बताया जाए कि जेल मुंतकिल होने वालों के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मुसर्रत हिलाली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म भी जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक का दिया था, पंजाब और वफाकी हुकूमत अदालती हुक्म को नहीं मान रहे। इस पर हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि फौजी अदालतों से सज़ा पाने वाले 22 मुजरिमान को लाहौर जेल में हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है।
उन 22 लोगों के साथ जेल मैनुअल के तहत सलूक नहीं किया जा रहा है। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अंडर ट्रायल कैदी नहीं, इन्हें तो सजाएं हो चुकी हैं। इस पर आईनी बेंच की सरबराही करने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत हफीजुल्लाह नियाजी की शिकायत का जवाब दे। हफीजुल्लाह नियाजी ने आईनी बेंच को मजीद बताया कि 2 साल और 10 साल की सजाएं तो सुना दी गई हैं, लेकिन तफसीली वजूहात फराहम नहीं की गई हैं। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अपनी बारी पर इस सवाल के हवाले से दलाइल दीजिएगा। ये कहते हुए अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। इस केस की 13 दिसंबर को होने वाली आखिरी समाअत में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 सिविलियंस के मुकदमात के फैसले सुनाने की इजाज़त देते हुए अपने हुक्मनामे में कहा था कि फौजी अदालतों के फैसलों का मुस्तकबिल सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस के फैसले से मशरूत होगा। जिन सिविलियंस को सज़ा में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा कर दिया जाएगा, और जिन मुल्जिमान को रिहाई नहीं मिल सकती उन्हें सज़ा सुनाने पर जेल में मुंतकिल किया जाए। इसके बाद 21 दिसंबर को फौजी अदालतों ने सिविलियन को 2 से 10 साल तक कैद की सज़ा सुनाई। फिर इसके बाद बैनुल-अक़वामी दबाव और तशवीश के बावजूद फौजी अदालतों ने 26 दिसंबर को मजीद 60 सिविलियंस को सज़ाएं सुनाई और तनकीद हुई। और ISPR ने कहा कि फौजी हिरासत में लिए जाने वाले 9 मई के मुल्जिमान पर चलने वाले मुकदमात की समाअत मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकम्मल हो गई है। इसके बाद 2 जनवरी को ISPR ने बताया कि फौजी अदालतों से सज़ा पाने वाले 19 मुजरिमों की दरख्वास्त पर उनकी सज़ाएं माफ़ कर दी गई हैं। और फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत की।